करेंगे। आपको लगता है कि इनको इजाजत मिलेगी? पहले नहीं मिली इजाजत तो अब क्यों मिलेगी इनकी इजाजत? क्यों पंजाब में जाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते पेशावर में जलसा करें? क्यों पंजाब में जलसा करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये लोग ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मालिक साहब ने कहा कि भाई जब तक आप लोगों के ऊपर हाथ है लोगों का, जब तक आप इसी तरह सीना चौड़ा करके आप लोग इस तरह के बयान देंगे, जब उनका हाथ उठ जाएगा, ये आप भी जानते हैं, जब उनका हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा फिर आपको देखेंगे राणा साहब कि आप इस तरह की बात करेंगे। कहना अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, जो आप इस तरह के शो हमारे लिए लेकर आते हैं और आप हमें मौका देते हैं बोलने का। ये चीजें तो मीडिया में चल रही है, खुल्लम खुल्ला लोग अब बोलना शुरू कर दिया कि हुकूमत चलाने वाले कोई और है, हुकूमत पे जो फेस नजर आ रहा है इनका कोई काम ही नहीं है। तो अब अंदाजा लगाएं पूरी दुनिया में नक्शा क्या पेश कर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि दिखा क्या रहे हैं दुनिया के अंदर ये लोग। सबीना, ये तो क्या सारा मीडिया ये क्लिप्स लगा के नहीं चला रहा होगा राणा सनाउल्लाह के भी, और मालिक साहब जो इनका बड़ा नाम है मालिक का, उसका वीडियो निकाल के नहीं चला रहा होगा, जो उसने कहा कि जी जब तक आपका इन पे हाथ है, इनके ऊपर आपके ऊपर हाथ है बड़े बड़े लोगों का, तो तब तक आप सीना चौड़ के आके बात कर रहे हैं, जब उनका हाथ उठ जाएगा तब पूछेंगे आपसे। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्यों नहीं समझ आ रही लोगों की। भाई मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये एक रुस्वा कौम है, यानी कौम से मतलब अवाम को नहीं कह रहा हूँ मैं, हुकूमत को नहीं। सबसे ज्यादा हुकूमत को छोड़े, मैं तो सबसे ज्यादा कहती हूँ अवाम का। जो मुझे जैदी भाई की बात बिल्कुल पसंद आती है कि अवाम कब तक अपने कंधे देती रहेगी और कब तक लाइक और डिसलाइक करती रहेगी बैठी भी। अवाम को निकलने की जरूरत है। अगर वो हकीकत आजादी चाहती है अवाम और सच्चाई चाहती है, हकीकत को लेकर आना चाहती है, तो उसको बाहर निकलना होगा। जमीना फिर वही देखें, फिर वही बात आ जाती है, फिर मैं मजहबी टच नहीं देना चाहता कि इमाम हुसैन के साथ भी 72 थे, और आज आप देख लें कि 25 मिलियन जो है वो उनके चेलों के ऊपर जाता है। वो बात मैं नहीं, इस्लामी टच नहीं देना चाहूंगा। अवाम की जो आप बात कर रही है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जुल्म, ये जो जुल्म किया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि जुल्म की इंतहा होती है ना, ये जुल्म किया जा रहा है तो जुल्म के लिए आवाज नहीं उठाएगी अवाम। अवाम नहीं निकलेगी जुल्म के लिए। क्यों नहीं निकल रही है? अगर उसको लग रहा है कि जुल्म किया जा रहा है, वो तो बेइस हो गई है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही, अपने काम सारे हो रहे हैं उनके। अरे चुप हो जाए चौधरी साहब, एक मिनट के लिए आप तो चुप हो जाए प्लीज। मैं उनसे बात करती हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। आप चुप रहे एक मिनट के लिए चौधरी साहब, प्लीज चुप रहे, जब बात करें देखो जी। 26 नवंबर को क्या हुआ था? इमरान खान को जब गोलियां लगी थी, उसके बाद जब इमरान खान गोलियां लगने के बाद पहली दफा एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी, अगर आपको याद हो, वो पिंडी पहुंचे थे, ये छावनियां थी पिंडी में, सब कुछ था। जैदी भाई को भी इस बात का पता है और तमाम देखने सुनने वालों को भी पता है। इमरान खान ने वहां पे भी अवाम को कहा था वापस घर चले जाओ, क्योंकि उनको वहां पे ये था कि यहाँ पे भी फायरिंग हो सकती है, लोगों की जानें जाया हो सकती है। मगर इस वजह से समीना, उसने कभी भी तशद्दुद की सियासत नहीं करी, यही बकौल चौधरी साहब के कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इनके 35,000 लोग मार दिए। इमरान खान का ये नाम लेके बता दे मुझे को, इमरान खान ने पार्टी का एक